तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत। दिल्ली के लिए बड़ा मौका, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन, चूंकि विश्व का सबसे बड़े नगर निगमों में से एक दिल्ली एमसीडी का नतीजा आ जाना है। और सबसे पहले रुझान, हर नतीजा, हर तस्वीर लगातार नेटवर्क 10 के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल टेली देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अपनी स्क्रीन देखकर अंदाजा लगाइए समय कौन कहां आगे चल रहा है। नेटवर्क 10 पर सबसे पहले अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी में कांटे की टक्कर, नेक टू नेक फाइट आप और बीजेपी में नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी भी शतक लगा चुकी है। 107 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी 116 सीटों पर आगे चल रही है। तो कह सकते हैं कि नेक टू नेक मुकाबला इस समय एमसीडी के रण में, एग्जिट पोल में भी यही मुकाबला, कांटे की टक्कर बीजेपी और आप में नजर आ रही थी। और कई एग्जिट पोल में, कई सर्वेज में आपने बाजी मारी और कई एग्जिट पोल में बीजेपी ने बाजी मारी, लेकिन यह तय था कि कांटे का मुकाबला इस बार एमसीडी के रण में देखने को मिलेगा। फिलहाल बीजेपी भी शतक लगा चुकी है। 107 सीटों की लीड बीजेपी के पास शुरुआती रुझानों में, और आम आदमी पार्टी 116 सीटों पर आगे, वहीं कांग्रेस 7 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। एमसीडी का रण, महायुद्ध और सबसे पहले अपडेट, सबसे सटीक अपडेट नेटवर्क 10 पर इस समय आप देख रहे हैं। और किस वार्ड में कौन सी पार्टी आगे चल रही है, यह भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। एमसीडी का जनादेश अब तक क्या रहा, यह भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल बड़ी अपडेट यह है कि बीजेपी शतक लगा चुकी है। वो बीजेपी जो कई मुद्दों पर लेकर लगातार आक्रामक थी आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि उसे ये तो तय था कि बीजेपी को लग रहा था कि इस बार कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी उसे देने वाली है। इस वजह से लगातार आक्रामक अंदाज में हर दिन तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस होते, बीजेपी के तमाम नेता लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते। कई गंभीर आरोप, कई गंभीर मुद्दे लगातार बीजेपी ने उठाए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी काउंटर किया, एक के बाद एक काउंटर किया। लेकिन फिलहाल जो रुझान है, रुझान में इस समय आम आदमी पार्टी आगे चल रही 116 सीटों पर, वहीं बीजेपी भी लगा चुके हैं शतक 107 सीटों पर। शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे नजर आ रही है। और रुझान अब कुछ देर बाद जब नतीजों में तब्दील होंगे, तब तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले हर अपडेट लगातार नेटवर्क 10 8 बजे से ही आप तक पहुंचा रहा है। इन रुझानों से ही आगे चलकर जो नतीजे आएंगे, उससे एमसीडी के इस महायुद्ध की तस्वीर हो जाएगी साफ। चौथी बार क्या कमल खिलेगा एमसीडी में, या फिर झाड़ू चलेगी? अरविंद केजरीवाल की नजर बीजेपी के साइलेंट वोटर्स यानी महिला मतदाताओं पर रही, इसलिए एक बड़ा सियासी दांव चला इस बार आपने। महिलाओं को रिजर्व से ज्यादा सीटों पर उतारा। और देखिए, अब चूंकि हर पल के साथ तस्वीर चेंज हो रही है, और फिलहाल तस्वीर यह कह रही है कि आम आदमी पार्टी पीछे हो गई है। रुझानों में बीजेपी ने आपको पछाड़ दिया है और 113 सीटों पर बीजेपी इस समय लीड लेती हुई नजर आ रही है। अब तस्वीर बदली है, रुझान बदले हैं, और रुझानों में अब बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है। 113 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी 109 सीटों पर। तो ये आगे और पीछे का खेल। पहले आम आदमी पार्टी लगातार रुझानों में बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अब तस्वीर चेंज हो गई, तस्वीर बदल गई। बीजेपी यानी कमल खिला है। इस समय शुरुआती रुझानों में कमल आगे बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। 113 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल जो थे कई चैनल्स में, तो एग्जिट पोल में एमसीडी में आप आई, झाड़ू चली, लेकिन कई एग्जिट पोल में कांटे का मुकाबला था और कई सर्वेज में बीजेपी आगे नजर आई। और इस समय शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पछाड़ दिया है और 113 सीटों पर लीड है इस समय बीजेपी की। दिल्ली एमसीडी कोई छोटी एमसीडी नहीं है, बहुत बड़ी एमसीडी है ये, विश्व की बड़ी एमसीडी में से एक दिल्ली की एमसीडी। और यहां का जो संदेश जाएगा, सियासी संदेश, वो दूर तलक जाएगा। ये तय माना जा रहा है कि भाई बीजेपी अगर आती है एमसीडी में एक बार फिर से, चौथी बार आती है, तो इसका संदेश 2024 के चुनावों पर, मिशन 2024 में पड़ेगा। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता का समर्थन हमारे साथ है, हम काम कर रहे हैं जनता के लिए। इस उत्साह के साथ कार्यकर्ता जो पार्टी है वो और भी ज्यादा मेहनत करती है।
2024 का जनादेश भी इसे मानकर चला जा सकता है। ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। अब इस टेस्ट में कौन पास होता है, कौन फेल होता है, कौन पीछे रह जाता है, किसके बीच नेक टू नेक फाइट, ये तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही ये कड़ा मुकाबला है, जिसमें थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी आगे थी, लेकिन अब बीजेपी इस समय आगे 17 सीटों पर इस समय बीजेपी जो है वो लीड बनाए हुए है, आगे चल रही है। बीजेपी ने शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी को पछाड़ दिया है। दिल्ली के दिल में क्या है, ये शुरुआती रुझान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले आम आदमी पार्टी थी, लेकिन अब कमल खिल रहा है शुरुआती रुझानों में। 114 सीटों पर इस समय बीजेपी और वहीं आम आदमी पार्टी 110 सीटों पर इस समय लीड ली हुई है। बहुत ही अहम ये मुकाबला, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे किस तरह से आक्रामक अंदाज में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नूरा कुश्ती चल रही थी। गजेंद्र, अपडेट बताएं जरा। थोड़ी कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है गजेंद्र, आपकी आवाज साफ नहीं रही। संजय, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप बताएं क्या अपडेट है, आप दफ्तर में क्या रौनक है, क्या तस्वीरें हैं, क्या नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया? हाँ, बता दें कि कुछ नेता जो आए हुए हैं वो अंदर बैठे हैं, कुछ नेता जो बात कर रहे हैं वो कुछ देर में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इस दौरान की बात करी जाए, अभी बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। तो इस मामले को खेल दरअसल चलता रहेगा, बाकी अब रुझान क्या आने वाला है उस वक्त ही बता सकता है। बिल्कुल, लेकिन शुरुआती रुझानों में बड़ा दिलचस्प ये नजर आ रहा है नजारा। गजेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, बहुत ही दिलचस्प ये तस्वीर, क्योंकि शुरुआती रुझान में पहले आम आदमी पार्टी आगे थी, लेकिन अब बीजेपी आगे बढ़ चुकी है और नेक टू नेक फाइट है, ये भी तय हो गया है। क्योंकि हमने देखा था गजेंद्र, एमसीडी के इस मुकाबले में, महामुकाबले में किस तरह से नूरा कुश्ती चल रही थी। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की, उसके कुछ ही पलों बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, घेरते हुए आम आदमी पार्टी को। ये लगातार दिखाई जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में किस तरीके से रस्साकसी चल रही थी, और लगातार ये भी देखा जा रहा था कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा था। यमुना साफ नहीं है, कूड़े के ढेर लगा दिए गए हैं, दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, ये सब लगातार चल रहा था। इस बीच में एक और तस्वीरें सामने आ रही थी, जिस तरफ एक तरफ गुजरात चुनाव थे, उसमें बड़े चेहरे गुजरात में होने चाहिए थे, वो बड़े चेहरे दिल्ली में भी दिखाई दे रहे थे। लगातार एमसीडी को का जो चुनाव है उसमें चौथी बार जीत को लेकर लगातार बीजेपी पूरे प्रयास में है कि किसी तरीके से चौथी बार भी हम ये जीत हासिल कर ले। और लगातार रुझानों की बात कर ली जाए तो रुझानों में भी अब बीजेपी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने शतक हासिल कर लिया है, लेकिन अभी पेटियां खुलेंगी, अभी पूरी तरीके से सामने अभी तो रुझान आए हैं, अभी सामने ये आने वाला है कि किस सीट पर कौन जीतने वाला है, तो वो भी देखने की बात होगी। सकता है दोनों के बीच में लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से रुझानों में दोनों आसपास की लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। अब शाम तक का वक्त है जब पता चलेगा कि जो एमसीडी का रन है आखिर उसमें जीत किसकी होती है। लेकिन ये तय है गजेंद्र की आखिरी मोमेंट तक लग रहा है यूं कि ये दिलचस्पी बनी रहेगी, क्योंकि मुकाबला बड़ा रोमांचक है। देखिए, इस समय बीजेपी 116 और आम आदमी पार्टी 112। जी बिल्कुल, ये बहुत रोमांचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रुझानों में बताया गया था कि दिल्ली में अपनी एमसीडी में आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम सुबह की बात की जाए, रुझानों की बात की जाए, तो आम आदमी पार्टी भी एकदम से बढ़त लेती हुई, काफी गैप उन दोनों के बीच में हो गया था, लेकिन अचानक से बीजेपी के जो रुझान है उन्होंने बढ़त हुई और अब वो आम आदमी पार्टी से आगे हुई जाती हुई। अगर कांग्रेस की बात की है तो कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल दिया। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से लगातार जो है, अभी तो रुझान सामने आया, अब जब मतपेटियों की गणना शुरू हो जाएगी उसके बाद जब सीटें सामने आने लगेगी और पूरी तरीके से तस्वीरें साफ होने लगेंगी कि कौन सीट पे किसने अपना परचम लहराया है और एमसीडी में कौन जीतने वाला है, ये शाम तक का वक्त रहेगा और शाम तक पता चलेगा कि एमसीडी में आखिर आ रहा है। और जब तक ये रोमांच जब तक बना रहेगा, लोग कि किस पेटी में किसकी किस्मत बंद है और किसकी खुलने वाली है, ये शाम तक पता चलेगा। और इसी तरीके से रस्साकसी चलती रहेगी और इस तरीके से देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी को के 15 सालों का जो उनका कार्य है वो बता रही थी कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, जगह जगह पर कूड़े
बन गए हैं। वहीं पे अगर बीजेपी की बात की जाए तो उनके बड़े चेहरे भी लगातार रैलियां कर रहे थे और बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से एक भ्रष्ट सरकार है, किस तरीके से वो कार्य नहीं कर रही है, एमसीडी में भी नहीं कर पाएगी। इस तरीके से लगातार दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे थे और ये होता भी है, राजनीति है, उसमें ये होता भी है कि लोगों तक उनकी बातें पहुंचाई जाए। लेकिन अब जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, ये रोमांचक रुझान है एकदम, क्योंकि दोनों काफी बराबरी पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब शाम तक जब मतपेटियां पूरी तरीके से खुल जाएगी तो शाम तक ये तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी कि दिल्ली का एमसीडी का रन आखिर किसने हासिल किया। देखिए गजेंद्र, एमसीडी में काफी समय से आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही थी, लोगों के बीच में पहुंच रही थी, और जब एमसीडी का जो चुनाव है पोस्टपोन हुआ, ये जब खबर सामने आई कि इसका हम यूनिफिकेशन करेंगे, तब आम आदमी पार्टी बहुत नाराज हुई थी। वो ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी हार से डर रही है, बौखला गई है, उसको लगता है कि निगम में आम आदमी पार्टी आने वाली है, इस वजह से चुनावों को पोस्टपोन करा दिया है, यूनिफिकेशन की बात कर रही है। ये तमाम तरह के आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी ने। जी बिल्कुल, उन्होंने आरोप लगाए थे, क्योंकि उस समय जब 5 सीटों पे दिल्ली में चुनाव हुए थे, साबरमती की अगर बात कर ली जाए या फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात कर ली जाए, जब राघव चड्ढा पंजाब चले गए थे तो 5 सीटों पे सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा किया था और एक सीट पर कांग्रेस ने किया था। तो आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि अब दिल्ली की एमपीडी के जब अगर चुनाव होते हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी जो है लगभग सभी सीटों के ऊपर अपनी जीत दर्ज करेगी। और उसी बीच जब एकीकरण हो गया और 272 की जगह 250 सीटों के ऊपर वोटिंग हो रही है, तो जब आम आदमी पार्टी को लगा कि अब हम अभी भी जीत सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जब आगे की बातचीत चली तो उसके बाद जब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए, राजनीति शुरू हो गई, तो उसके बाद अब आम आदमी पार्टी अगर रुझानों में देखा जाए तो लगातार बीजेपी के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आगे पीछे दोनों चल रहे हैं और शाम तक जब मतभेद पूरी तरीके से खुल जाएंगे तो शाम तक ये भी साफ हो जाएगा कि दिल्ली का जो रन है वो आम आदमी पार्टी जीते या चौथी बार दोबारा से दिल्ली के एमसीडी में कमल फूलता है। और ये जो तैयारियां हम आपके पीछे देख रहे हैं, गजेंद्र, बलून्स लगे हैं, गुब्बारे लगे हैं, रंग बिरंगे वहां पर तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, कार्यकर्ता भी काफी वहां पर हलचल दिख रही है। ये दरअसल एग्जिट पोल के बाद ही शायद ये तैयारियां शुरू हो गई होंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी आश्वस्त तो हो रही थी कि एमसीडी में हम आने वाले हैं। जी बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात कर ली जाए तो तैयारियां अभी भी चालू हैं। यहाँ पे तैयारियां अभी भी की जा रही हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पे, ताकि लोग एग्जिट पोल देखे जा सके। यहाँ पे गुब्बारे लगा दिए गए हैं, सभी गुब्बारों पे आम आदमी पार्टी का लिखा हुआ है, आप लिखा हुआ है, चिन्ह लिखा हुआ है। अंदर की तैयारियां भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि देशभक्ति के जो गाने हैं, देशभक्ति सॉन्ग जो है वो भी अब यहाँ पे बजने लगे हैं, लेकिन कुछ देर के लिए उनको रोक दिया गया, क्योंकि मीडिया जो है उसको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सॉन्ग काफी ज्यादा वॉल्यूम पे बजाए जा रहे थे। अब देखिए किस तरीके से बड़े बड़े यहाँ पे स्पीकर लगा दिए गए हैं और यहाँ पे मीडिया का भी आप अच्छा खासा जमावड़ा देख सकते हैं। यहाँ पे मीडिया भी अब पूरी तरीके से आने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, अगर रुझानों की बात करें या फिर एग्जिट पोल की बात करें, तो आम आदमी पार्टी लगातार ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। स्टेज भी बन गया है, यही वो स्टेज है जहाँ से अगर आम आदमी पार्टी आती है और जीतती है तो यहीं से संबोधित किया जाएगा। ये स्टेज यहाँ पे बना दिया गया है और बड़े बड़े यहाँ पे स्पीकर भी रख दिए गए हैं, ताकि यहाँ से हर जो भी बात यहाँ पे की जाए वो पूरी तरीके से साफ सुनाई दिया जा सके। फिलहाल यहाँ पे भी देशभक्ति गाने भी अब यहाँ पे बजने लगे हैं और लगातार अब यहाँ पे तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और पूरी यहाँ पे अब हो सकता है कि कुछ ही देर में, जैसा कि लोगों का कहना है कि कुछ ही देर में यहाँ पे लड्डू भी यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है कि रुझान में भी देखा गया और जिस तरीके का पोल भी देखे गए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आती दिखाई देगी, तो लगभग सारी तैयारियां यहाँ पे कर ली गई। बिल्कुल, मुझे तस्वीरें याद आ रही हैं जब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ये आश्वस्त हो चुकी थी कि हमारे सत्ता में, तो इस तरह का नजारा था, क्योंकि मैं भी वहां पर मौजूद थी। तो ऐसे ही गुब्बारे थे, खुशियां थी, कार्यकर्ता थे और लड्डू भी आने शुरू हो गए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी आश्वस्त थी कि सत्ता में आ रही है। बीजेपी दफ्तर में क्या हाल है? विवेक दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद जुड़ने वाले हैं, क्योंकि हमें नजर तो आ रहा है। विवेक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नेक टू नेक फाइट एमसीडी के रण में, क्योंकि शुरुआती रुझानों में नेक टू नेक फाइट हमें दिख रही है। ये बताइए, बीजेपी दफ्तर में इस समय क्या हलचल है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं बीजेपी में हलचल होना शुरू हो गई है। हालांकि सुबह से यहाँ पर जो यहाँ के अधिकारी थे वो कम थे, लेकिन अब धीमे-धीमे बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पहुँचने लगे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के सभी यहाँ पर बीजेपी दफ्तर के बाद मैं मौजूद हूँ। आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, ये बीजेपी कार्यालय है। लगातार यहाँ पर जो हलचल थी वो हलचल स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले देखा जा रहा था, जब सुबह 8 बजे काउंटिंग का समय था तो 8 बजे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी, लीड पे आगे चल रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भीड़ कम थी। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं यहाँ पर भीड़ अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो बड़े नेता थे यहाँ पे पहुँचने लगे हैं, यहाँ पे प्रवक्ता भी सब पहुँचने लगे हैं और यहाँ पर अब जश्न की तैयारी मनाने का समय आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। हालांकि शुरुआती रुझानों में इस समय कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। गजेंद्र, सांसें दोनों की अटकी हुई होंगी। थोड़ी कनेक्शन प्रॉब्लम गजेंद्र आपके साथ आ रही है। विवेक, यही सवाल आपसे, क्योंकि कई एग्जिट पोल में तो आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई, लेकिन कई एग्जिट पोल में बीजेपी। और इस समय शुरुआती जो रुझान हम दिखा रहे हैं, सभी 250 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इसमें कड़ा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। फिलहाल एक और अपडेट आपको हम बता दें, बीजेपी को बहुमत, रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है, 126 सीटों पर आगे। वहीं आम आदमी पार्टी 117 सीटों पर लीड। शुरुआती रुझान में बीजेपी को बहुमत। तो विवेक, जैसा कि मैं कह रही थी कि कई एग्जिट पोल में एमसीडी में काबिज आम आदमी पार्टी दिख रही थी, तो कई में बीजेपी की वापसी थी। और जो शुरुआती रुझान है, सभी 250 वोटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें बहुमत बीजेपी के पास, 126 सीटों पर बीजेपी आगे है रुझानों में। ये कह सकते हैं कि इस समय दोनों की ही जो सांसें हैं वो अटकी होंगी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। विवेक दीक्षित, बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी अगर आम आदमी की बात की जाए तो कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर अगर हम बात करें बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। तो लगातार जिस तरीके से रुझान जो चल रहे हैं, जो लीड चल रही है, समय 126 पे बीजेपी चल रही है। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, आप पार्टी की, तो आप पार्टी 121 पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो बढ़त है वो बढ़त बीजेपी की तरफ दिखती हुई नजर आ रही है। अभी तक बीजेपी कार्यालय में सुबह 8 बजे से जो हलचल थी यहाँ देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले से ही यहाँ पर जो बड़े नेता हैं और बड़े अधिकारी हैं, जो कार्यालय के अधिकारी हैं, यहाँ पे आने का सिलसिला चालू हो गया है। और यहाँ पर जो प्रवक्ता हैं यहाँ पर बैठ चुके हैं आके, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है तो यहाँ भी एक जश्न का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक खुशी की लहर है, लोगों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके अंदर एक अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो क्योंकि एमसीडी का चुनाव है और जीत की बात है, कहीं ना कहीं और कांटे की टक्कर है, तो उस समय बीजेपी आगे चल रही है। क्योंकि जो लीड है, अगर हम बात करें 126 की लीड है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरीके से यहाँ पर पोस्टर बैनर भी लगना चालू हो गए। अंदर अगर बताएं, अंदर प्रवक्ता ही बैठ चुके हैं और जश्न की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पूजा, बिल्कुल विवेक, हमने देखा था एमसीडी के रण के दौरान, देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को नेटवर्क 10 के माध्यम से। देखिए सुरक्षा बेहद चाक चौबंद, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर मुस्तैदी के साथ पुलिसकर्मी तैनात है, ताकि काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग के दौरान कोई व्यवधान ना पड़े, कोई बाधा उत्पन्न ना हो, और इसलिए ये मुस्तैदी भी बहुत जरूरी है। बहरहाल विवेक, हमने देखा कि एमसीडी के रण में हर दिन ऐसा हुआ कि सुबह बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कई मुद्दों को लेकर बेहद आक्रामक तरह से बीजेपी ने आपको घेरा, आपने बीजेपी को घेरा। देखिए, ये तो कहना गलत नहीं होगा, जब दो पार्टियां जब सामने होती हैं और कहीं कांटे की टक्कर होती है, तो एक दूसरे को पक्ष विपक्ष घेरने का काम करते हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 250 वार्डों पे जो मतलब इन्होंने परीक्षा दी थी, चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो या फिर आप पार्टी के प्रत्याशी हो, तो उस परीक्षा का परिणाम आना आज तय है, आज उनका परिणाम आएगा। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार जो बढ़ोतरी है बीजेपी की तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर वार्ड बने लगातार, वहाँ से जो कनेक्टिविटीज़ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, तो यहाँ पर जो बीजेपी के जो बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जो बड़े नेता हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं सारे जितने भी बूथ है जहाँ पर काउंटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनसे संपर्क लगातार बना हुआ है उनका। पूजा, बिल्कुल। गजेंद्र, अगर आपसे मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, गजेंद्र आप बताएं क्या अपडेट, क्योंकि बीजेपी
कि तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें, ये लोकतंत्र की मजबूती की तस्वीरें हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। काउंटिंग सेंटर्स जो बनाए गए हैं, 13,638 मतदान केंद्र हैं और हर मतदान केंद्र के बाहर कमोबेश यही तस्वीरें हैं। मुस्तैदी के साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं, जो आला अधिकारी हैं वो उन्हें निर्देशित कर रहे हैं और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर बात कर लीजिए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाके चौबे में है। अगर बात की जाए ड्रोन की, तो ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। और अगर हम इस समय आम आदमी पार्टी की भी बात कर ले, तो यहाँ पे अब देशभक्ति गाने बजने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे देशभक्ति गानों को अब बजाया जा रहा है और बाहर कार्यकर्ता भी अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार अब यहाँ पे बाहर आने लगे हैं और उनके हाथों में अलग अलग तरीके के पोस्टर हैं और इससे लगातार ये इस तरीके के स्लोगन लिखे गए हैं कि अब दिल्ली में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, इस तरीके के ठीक गजेंद्र, लौटेंगे आपके पास अपडेट, आप लगातार हम तक पहुंचाते रहिए। विवेक, आपके पास भी लौटेंगे। एसएन द्विवेदी जी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत नेटवर्क 10 में। और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं सर, शुरुआती रुझान में लग ये रहा है, कभी लगता है कि दिल्ली की जनता स्वागत आम आदमी पार्टी का कर रही है, कभी लगता है बीजेपी का ही स्वागत कर रही है। बहरहाल आपके नजरिए से कैसे देखें सर शुरुआती रुझान? बीजेपी 121 और आम आदमी पार्टी भी 121 सर, मतलब बहुत नेक टू नेक फाइट सर। बिल्कुल पूजा, ये जो शुरुआती रुझान है इसमें बहुत ही नेक टू नेक वाली फाइट दिखाई दे रही है। जिस तरह से जो एग्जिट पोल आ रहे थे, जिसपे लोग भरोसा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, आम आदमी पार्टी को पूरा बहुमत मिलने जा रहा है, तो शायद उस तरह का उतनी आसान डगर नहीं दिखाई दे रही है इसमें आम आदमी पार्टी की। तो ये जिस तरह का नेक टू नेक फाइट है, उसके जाहिर है कि जो मार्जिन है, जो दोनों प्रत्याशियों का मार्जिन है, बीजेपी को हो या आम आदमी पार्टी के हो। सर ये है द्विवेदी जी, जैसा आपने कहा कि आसान डगर नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन मेरा जो निजी व्यू है वो ये है कि बीजेपी के लिए आसान डगर नहीं रखी आम आदमी पार्टी ने, कड़ा मुकाबला दिया है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, मैं उसी पे आ रहा हूँ पूजा लौट के, क्योंकि देखते वो एक जो बीजेपी वहां 15 साल से, बीजेपी के 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो जो तमाम मुद्दे उठे थे। देखिए मैं पहला चुनाव देख रहा था पूजा, जिसमें एमसीडी का चुनाव, जिसमें कि लोकल मुद्दे गायब थे। मतलब जो एमसीडी के प्रमुख मुद्दे हैं, रेहड़ी पटरी का मुद्दा है या फिर कूड़े का मुद्दा है या फिर गंदगी का मुद्दा है, जो लोकल मुद्दे गायब थे। इसमें कभी सत्येंद्र जैन उठ के आ रहे थे, कभी भ्रष्टाचार उठ के आ रहा था, यहाँ पे केजरीवाल का चेहरा बड़ा हो रहा था, यहाँ मोदी का चेहरा बड़ा हो रहा था। देखिए किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बड़ी मैं नुकसानदायक चीज इसको मानता हूँ, बड़ा घातक इसको मानता हूँ, जब चुनाव मुद्दों पे आधारित ना रहकर व्यक्तिवादी चुनाव हो जाता है। और इस तरह का चुनाव चाहे हिमाचल में रहा हो, चाहे गुजरात में रहा हो, जो हमने इस बार का देखा है या इससे पिछले कई वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं चुनाव को, वो चुनाव व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं। एक जगह, हर जगह, गुजरात हो, पंजाब हो या फिर दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल एक चेहरा होते हैं, या फिर कहीं और चुनाव हो तो बीजेपी के पास ले दे के सिर्फ मोदी का नाम होता है, मोदी का चेहरा होता है। तो जो व्यक्तिवादी चुनाव होते जा रहे हैं, इसको मैं लोकतंत्र के लिए काफी घातक मानता हूँ। हमेशा मानता हूँ चुनाव हमेशा मुद्दों पर आधारित होने चाहिए, और एमसीडी का चुनाव जो था वो भी व्यक्तिवादी आधारित था। तो मोदी और केजरीवाल के बीच में चुनाव हो गया था। तो यहाँ पे शायद केजरीवाल का जो चेहरा है, वो केजरीवाल का जो गवर्नेंस है इतने साल की, उस पे शायद दिल्ली वालों ने ज्यादा भरोसा जताया है, और बीजेपी को नेक टू नेक फाइट आम आदमी पार्टी इसमें दे रही है। बिल्कुल, जिस ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं सर, वो ट्रेंड हम पिछले काफी इलेक्शंस में देख रहे हैं। अब तो खुद हम देखते हैं सर, जब रैलियां होती हैं तो जो मोदी जी हैं वो खुद कहते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मेरा नाम सोचकर वोट दीजिए। आप केजरीवाल कहते हैं कि मुझे सोचकर वोट दीजिए। अब तो जैसा कह रहे हैं कि वास्तव में मुद्दे गौण हो जाते हैं। बहरहाल हम स्क्रीन पर लगातार अपने दर्शकों के लिए चला रहे हैं कि किस तरह से इस समय शुरुआती रुझान में कौन सा दल कहां पर है, ये हमारे दर्शक स्क्रीन देखकर समझ सकते हैं। 124 पर बीजेपी, कांग्रेस 5 पर, आम आदमी पार्टी 120 पर, यानी नेक टू नेक फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। एग्जिट पोल में यही नजर आ रहा था कि कड़ा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। द्विवेदी जी, वास्तव में लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और व्यक्तिवादी चुनाव हो जाते हैं, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई सर तो यही है। बिल्कुल पूजा, ये जो अगर 2014 से अगर हम ये पूरा देखना, एक ट्रेंड अपना देखना शुरू करें, जिस तरह से मोदी के नाम पे पूरा चुनाव लड़ा गया था 2014 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद से अगर देखते चले आए
तो हमेशा बीजेपी के पास शायद आज की तारीख में मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है। वो एमसीडी से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा तक में सिर्फ मोदी के नाम को बुलाना चाहती है। कोई भी प्रदेश का चुनाव हो, मतलब पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक का कोई भी चुनाव हो, शायद वह मोदी नाम ही सबसे बड़ा होता है। और उसी तरह से जो उनको जो टक्कर दे रहे हैं केजरीवाल ने अपने आप को ब्रांड की तरह इस्तेमाल किया है। आज की तारीख में केजरीवाल से बड़ा ब्रांड कोई शायद उनके पास भी नहीं है। क्योंकि केजरीवाल, पंजाब में चुनाव होता है तो केजरीवाल के नाम पे लड़ा जाता है, गुजरात में आम आदमी पार्टी जाती है तो केजरीवाल के नाम पे जाती है, दिल्ली का एमसीडी जैसा इलेक्शन होता है तो वहां पे केजरीवाल के नाम पे लड़ा जाता है। तो ये जो व्यक्तिवादी चुनाव होता जा रहा है, ये वाकई बहुत खतरनाक ट्रेंड है किसी भी लोकतंत्र के लिए। पूजा ठीक, द्विवेदी जी, हमने देखा खूब आरोप प्रत्यारोप चले एमसीडी के रण में। हमने देखा हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाहर ना हो, झड़ी ना लग गई हो। 1 घंटे पहले बीजेपी करती है, उसके 1 घंटे बाद आम आदमी पार्टी करती है। अग्रेसिवली हमने देखा एक दूसरे को घेरा। उसके बाद जो वीडियोज आए, जो स्टिंग्स आए, आपको लगता है अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आती है तो क्या जो वीडियोस थे, जो स्टिंग्स थे, जो कि टैग लगा रही थी बीजेपी की कट्टर बेईमान पार्टी है, क्या जनता उसे नकार देगी? अगर आम आदमी पार्टी आती है एमसीडी में तो क्या ये मान के चले कि बीजेपी, जनता को इससे फर्क नहीं पड़ा? उन स्टिंग्स, उन वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ा जनता को? देखिए पूजा, इसके पहले भी जो दिल्ली में वोटिंग होती रही है उसमें जनता को कभी भी इन सब मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जनता के सामने जो केजरीवाल ने मॉडल पेश कर दिया है, जो फ्री की रेवड़ियां बांटने का जो मॉडल एक पेश किया गया है, फ्री बिजली लो, फ्री पानी लो, फ्री तमाम चीजें जो देने का उनका मॉडल है, उसको तोड़ पाना किसी भी पार्टी के लिए आज की तारीख में आसान नहीं है। और जो आज जो एमसीडी का इलेक्शन भी हुआ है उसमें भी जो तमाम उनकी जो 10 गारंटी केजरीवाल ने अपने नाम पे दी थी कि केजरीवाल की 10 गारंटी है, आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी नहीं थी, वो केजरीवाल की 10 गारंटी थी। तो केजरीवाल का जो नाम है वो बड़ा है, केजरीवाल ने जो अपनी गारंटी दी है वो बड़ी है। और फ्री का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा मायने रखता है, काफी लुक्रेटिव जिस तरह से वो वादे करते हैं अपने मतदाताओं के साथ, काफी लोग लुभावन वादे करते हैं अपने मतदाताओं के साथ, वो ज्यादा मायने रखते हैं। मुद्दे वाकई आज की तारीख में गौड़ है। अभी भी जो कि एमसीडी में भी दिल्ली की जनता को ये दिख रहा है, जिस तरह केजरीवाल ने उनको लगातार फ्री बिजली दी थी, फ्री पानी दिया है, तो शायद वो दिल्ली की जनता जो एक सर्टेन लेवल है जनता का, उसने केजरीवाल को काफी वोट दिया है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, अगर आज ये नेक टू नेक फाइट है तो उसमें जो लो पोलिंग परसेंटेज रहा है, जो मतदान का प्रतिशत जो कम रहा है इस बार, उसमें काफी बड़ा हाथ है। क्योंकि जब मतदान पर ठीक सर, अपडेट्स हम लगातार पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर रुझानों को लेकर। रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है, सभी वार्डों के रुझान आ चुके हैं। आप 126 सीटों पर आगे रुझानों में और बीजेपी 118। देखिए ये वास्तव में ये नेक टू नेक मुकाबला है, ये कड़ा मुकाबला है और ये पहले से ही समझ में आ रहा था कि इस बार राह आसान नहीं। बीजेपी जो कि चौथी बार आना चाहती है एमसीडी में, और आम आदमी पार्टी जो 2015 से ही दिल्ली की सत्ता पर है, वो चाहती है कि एमसीडी उसको हासिल हो जाए। कड़ा मुकाबला, बीजेपी को घेरा कूड़े के पहाड़ों को लेकर आम आदमी पार्टी ने, गंदगी को लेकर, वहीं बीजेपी ने आपको घेरा भ्रष्टाचार को लेकर, दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर, यमुना की गंदगी को लेकर। बीजेपी ने कहा कि जब दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली सरकार ने धोखा किया है तो एमसीडी में भला आपका भला कैसे हो सकता है। उसके बाद वीडियोस और तमाम तरह के स्टिंग्स भी सामने आए। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी मकड़ जाल में घिर गई। लेकिन क्या इस मकड़ जाल को तोड़ पाएगी आम आदमी पार्टी? क्या जनता ने झाड़ू चलाने की सोची है एमसीडी में, या फिर कमल ही खिलेगा? ये नेक टू नेक फाइट है और इन रुझानों को देखकर द्विवेदी जी अंदाजा लगाना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कह सकते हैं 10 मिनट बाद जो रुझान तब्दील हो रहे हैं। कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे, शुरुआत हमने की, तब बीजेपी आगे थी, लेकिन एक बार फिर से सर आम आदमी पार्टी आगे। बिल्कुल पूजा, ये जो रुझान चल रही है, मैंने आपसे पहले भी कहा, जो 100-200 वोटों का जो अंतर चल रहा है तमाम वार्ड्स में, ये नेक टू नेक कनेक्शन के चलते हैं, तो ये 100-200 वोटों का अंतर है, ये लगातार जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाती है वो आगे पीछे होता जा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें मैं ये जरूर कह सकता हूँ, बीजेपी के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो या जो पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी जान जरूर हलक में अटकी हुई है, क्योंकि पता नहीं कौन कब 2-4 वोट से भी हार जाएगा। ये हार बड़ी बुरी होती है, जब आप 50 वोट से हार जाते हैं, 100 वोट से हार जाते हैं, ये हार बड़ी बुरी लगती है। आप इस हार को पचा भी नहीं पाते हैं और कुछ स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अंत तक किसी ने हार नहीं मानी द्विवेदी जी। हमने देखा
जितने अग्रेसिव बीजेपी थी उतनी ही अग्रेसिव आम आदमी पार्टी नजर आई। विवेक, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, अपडेट कोई आपके पास? बीजेपी दफ्तर में आप मौजूद हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पूजा, यहाँ पर जो बड़े नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, यहाँ पर आने का सिलसिला चालू हो चुका है। हालांकि जिस तरीके से अभी देखा गया था कि बीजेपी आगे चल रही थी, हालांकि अब देखिए आम आदमी पार्टी आगे चल रही, क्योंकि लीड है ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन जिस समय बीजेपी नीचे चलती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बीजेपी के अधिकारी यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो बड़े नेता बैठे हुए हैं, उनकी धड़कनें बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर नीचे का जो दौर चल रहा है वो देखने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सुबह से जो काउंटिंग चल रही है उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कांटे की टक्कर है। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी हमेशा कूड़े को लेकर सवाल उठाती रही है, कहीं ना कहीं पोल्यूशन को लेकर सवाल उठाती रही है। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर यमुना नदी में गंदगी को लेकर सवाल उठाती रही। तो कहीं ना कहीं जो आरोपों का दौर था, और कहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी पुरानी जमीन खो दी थी उसको एक बार फिर से पाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस तीन पे चल रही है, तो कहीं देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लगातार, अगर हम बात करें पूर्वी दिल्ली की, जो पूर्वी दिल्ली का जो इलाका है वो गौतम गंभीर के इलाके का, तो वहाँ पर बीजेपी आठ सीटों से आगे चल रही है। अगर हम बात करें मशहूर सिंगर जो हंसराज हंस है, उनके एरिया से 3 सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली चीज़ है कि ऊपर नीचे लीड हो रही है। कहीं ना कहीं जो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो सभी की धक्कलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विवेक, चूंकि आप तो रिपोर्टिंग में ग्राउंड जीरो पर रहे थे, वोटिंग के दौरान भी लोगों के बीच में आप जाते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो जनता के मन में क्या था? क्या मुद्दे हावी थे, मुद्दे थे या नहीं? जैसा कि जो समीक्षक हैं वो हमारे कहते हैं कि मुद्दे तो गौड़ हो गए हैं, अब तो व्यक्तिवादी चुनाव हो गए हैं, लोग चेहरों पर वोट देते हैं, काम पर नहीं, मुद्दों पर नहीं। ये कितना सच, विवेक? बिल्कुल पूजा, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से इस बार जो चुनाव हुए एनसीडी की, तो वो देखने वाली बात उसमें ये है कि जो मुद्दा था, जो लोग एनसीडी का चुनाव थे, लेकिन उनको चुनाव से मतलब नहीं था। उनको एक लग रहा था कि एक बेहतर उनको एक विकास का दौर मिलेगा और उनको पुल मिलेंगे, क्योंकि एनसीडी का जो चुनाव होता है जिसमें पुल की बात करते हैं लोग, अच्छी सड़कों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एनसीडी का चुनाव होता है, क्योंकि लोग भी भटक रहे थे लेकिन जागरूक थे, वो घरों से निकल कर आए, उन्होंने अपना मतदान किया, अपना वोट दिया, तो वोट का इस्तेमाल सही किया। लेकिन विकास की बात कर रहे थे, विकास उनको चाहिए, पीने के लिए पानी अच्छा चाहिए, बिजली भी चाहिए उनको। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी ने जो फ्री कर रखा है, तो उसको भी फायदा उठा रहे हैं लोग। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर एक वो बना हुआ था कहीं कि जिस तरीके से अगर हम करते हैं तो उनको विकास एक अच्छा मिलेगा, पार्कों में बच्चों के लिए झूले मिलेंगे, सुंदरीकरण मिलेगा, अच्छी सफाई मिलेगी और पॉल्यूशन से वो मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ें लोगों के अंदर कई विकास के जो थे उसको लेकर लोगों ने वोट डाले हैं। पूजा, द्विवेदी जी, इससे पहले लगातार ग्राउंड जीरो पर हम रहे हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं, और लोगों से वोटिंग के दिन जब हमने जाना कि आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, तो देखिए ये बड़ी हैरानी है द्विवेदी जी, क्योंकि लोगों को पता नहीं। वो कह रहे, कुछ लोगों ने कहा कि हम पुल चाहते हैं अपने इलाके में इसलिए हम दे रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। तो ऐसे मुद्दे जिनका लोकल इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, लोग वो मुद्दे सोचकर, कोई कह रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि, मैं राष्ट्र के लिए वोट कास्ट कर रहा हूं। अरे भाई, तो लोकल इलेक्शन है, आपके वार्ड का इलेक्शन है, आपके इलाके का इलेक्शन है, आप सड़क पे दीजिए, गली पे दीजिए, नाली पे दीजिए, पार्क पे दीजिए। आवारा पशुओं का बड़ा मुद्दा होता है, कूड़े का बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन कई लोग इन मुद्दों को छोड़कर वो मुद्दे जो कि इस इलेक्शन से राब्ता नहीं रखते, उन पर वोट कास्ट कर रहे थे। सर बिल्कुल पूजा, वही जो मैं आपसे बात कह रहा था, यहाँ पे व्यक्तिवादी चुनाव जो होते जा रहे हैं, मैं फिर से उसी अपने बात पर लौट के आ रहा हूँ, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। ये मुद्दे इसलिए मालूम नहीं है लोगों को क्योंकि जो नेताओं की जिम्मेदारी है या जो आम जनता की जो पार्षदों की जिम्मेदारी है, वो खुद भी अपने काम के ऊपर वोट नहीं मांगते हैं। वो वहां पे भी जाके कोई मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई कह रहा है अरविंद केजरीवाल जी आगे बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा काम किया है, कोई दूसरा जाके बोलता साहब मोदी साहब पूरे राष्ट्र की रक्षा करने में लगे हुए, आप उनके नाम पे वोट दे दीजिए। हकीकत ये है कि इस पूरे चुनाव में या जो भी चुनाव इधर हो रहा है 2014 के बाद से, उसमें कभी भी किसी भी लोकल इशू के ऊपर वोट नहीं मांगे जा रहे हैं। जबकि जो एमसीडी है, मतलब स्थानीय निकाय जिसे आप कहते हैं, स्थानीय निकाय मतलब स्थानीय मुद्दे, उस आदमी के, उस इलाके के, उस गली के, उस मोहल्ले के, उस इलाके के जो स्थानीय मुद्दे हैं, आपकी नालियां गंदी पड़ी हैं, आपका पार्क खराब पड़ा हुआ है, आपका खड़ंजा खराब है,
तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं। आपके रेहड़ी पटरी वालों का ऐसा मुद्दा है, आपके जो एमसीडी के तमाम हॉस्पिटल्स हैं वो तमाम खराब स्थिति में पड़े हुए हैं, वो एमसीडी के स्कूल्स हैं वो तमाम खराब स्थिति में पड़े हुए हैं। बिल्कुल कोई उन मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं देता है। सबके सब बड़े मुद्दों के ऊपर, ये सब बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली दे दिया था तो आपको ये भी फ्री कर देगा, आपको ये भी कर देगा। हाँ तो इस तरह से कोई चीजें जो लोकल मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए, लोकल मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं हो रहा। मैं इसलिए कह रहा बिल्कुल हूँ, मुद्दे गौड़ होना लोकतंत्र में बहुत ही बड़ी खतरे की निशानी मानी जाती है। और मैं इसको मानना चाहिए, अगर आज हम नहीं जगे, आज अगर जनता ने ये बात को नहीं सोचा कि हमारे स्थानीय निकाय के क्या मुद्दे हो सकते हैं, हमें विधानसभा में किन मुद्दों पर चुनाव करना है, हमें लोकसभा में किन मुद्दों पर चुनाव करना है, बिल्कुल तो वाकई वाकई बड़ा गंभीर और विषय है। ये आपको जिम्मेदारी विधानसभा सही कहा द्विवेदी जी, ये नेताओं की है, क्योंकि केजरीवाल तो फिर भी बिजली पानी पर रहते हैं, लेकिन हमने सर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जब पहुंचते हैं तो वो तो सिर्फ अयोध्या की बात, राम मंदिर की बात, 370 की बात, वो तो सर इनका जिक्र करते हैं लोकल इलेक्शंस में भी। बिल्कुल ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ पूजा। वो आदमी का ध्यान भटकाने का जो कानून नेता लोग करते हैं, आम आदमी का ध्यान जो भटका रखा है इसमें नेताओं ने, उसको कोई नहीं बताना चाहता। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, लेकिन दिल्ली की हालत हम सब ने देखी है। अगर एनडीएमसी वाला इलाका छोड़ दें, लुटियन जोन को अगर छोड़ दें, तो शायद पूरे दिल्ली की स्थिति बाकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। हर जगह नालियां बजा रही हैं, हर जगह खड़ंजे खराब है। जो एमसीडी का काम है, जो रेडी पटरी वाले हर जगह कब्जा जमा के बैठे हुए, उनके लिए कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं है। जो भी एमसीडी का काम है वो शायद 15 साल में नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का तो इनको नुकसान हुआ है। इसीलिए शायद ये स्थिति आ गई है कि आज उनको नेक टू नेक फाइट से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जो स्थिति होनी चाहिए, जैसा कि हम लोग तमाम एग्जिट पोल में देख भी रहे थे, 70-80 सीटें आ रही थी बीजेपी को, उसके बाद भी अगर नेक टू नेक फाइट दे रही है, तो शायद ये मोदी मैजिक है, या भी मुद्दों से ध्यान भटकाने का जो फार्मूला था बीजेपी का, बीजेपी उसमें जरूर कामयाब हो गई। उसने मुद्दों से ध्यान जरूर भटका दिया है मतदाताओं का, इसलिए नेक टू नेक फाइट में आज खड़ी आम आदमी पार्टी के सामने हुई। ठीक, प्रभाकर राणा हमारे सहयोगी इस समय बीजेपी दफ्तर के बाहर। प्रभाकर बताएं जरा आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि नेक टू नेक फाइट रुझानों में है, बीजेपी के पास भी खुशी का मौका इस समय और आम आदमी पार्टी के पास भी है, लेकिन बीजेपी दफ्तर में क्या हालचाल इस समय? और लगातार जो है यहाँ पर सुबह से ही है और जो है बीजेपी के जो नेता है वो भी यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं। आवाजाही पूरी तरह से जो है बीजेपी के ऑफिस में पूरी चहलकदमी जो है यहाँ पर हो रही है, और पूरी उम्मीद जो है जो बीजेपी के नेता है वो जता रहे हैं कि जो बीजेपी है एक बार फिर से जो है कमाल करेगी और चौथी बार जो है वो एमसीडी में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है उसे भी लग रहा है, क्योंकि पहली बार जो है वो एमसीडी के अंदर जो है अपनी चुना फतेह करने जा रही है, तो उनको भी जो है माहौल है। हालांकि जो है थोड़ी देर बाद जो है जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जो है कौन जो है सत्ता पर काबिज हो रहा है दिल्ली के एमसीडी में। प्रभाकर, लेकिन जब तक ये जो रुझान है नतीजों में तब्दील नहीं हो जाते, तब तक ये हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी है उसकी सांस हलक में अटकी हुई है, क्योंकि कड़ा मुकाबला है आम आदमी पार्टी के साथ और फिलहाल आम आदमी पार्टी रुझानों में आगे है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम अपने दर्शकों को बताया, तो हम लोग जब तक शुरू से जो है इलेक्शन जब तक कवर कर रहे हैं, तो उसी से जो है साफ तौर पर जाहिर था कि दोनों ही पार्टियों में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में जो है खांसी की टक्कर जो है वो शुरू से देखी जा रही थी। लोगों का जो रुझान था वो आम आदमी पार्टी के बीजेपी की तरफ, दोनों की तरफ था। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल था कि जो है कौन सी पार्टी जो है एमसीडी पर कब्जा कर रही थी। और अभी जो है बिल्कुल आप सकते हैं, अभी जो है आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है। हालांकि अभी जो है बीजेपी के जो नेता है ये तरफ केवल देखा, जब तक जो है पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक कुछ भी जो है वो जो है ठीक नहीं होगा। और अभी भी जो है बीजेपी के तमाम नेता हैं उनको पूरी उम्मीद है बीजेपी बहुत बड़ा जो है दोबारा से चौथी बार जो है दिल्ली के अंदर एमसीडी की जो है सत्ता में। विवेक दीक्षित, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो बड़े नेता हैं उनका आने का सिलसिला चालू हो चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा बैरिकेटिंग है जो वो लगना शुरू हो चुकी है। देखिए पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के बाहर पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी चीज़ है बैरिकेटिंग लगाने का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है, बैरिकेटिंग लगाई जा रही है। अब हो सकता है कोई बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद यहाँ मीडिया से संबोधित करें। हालाँकि अभी कुछ समय है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार अपनी बढ़ोतरी बनाए हुए, क्योंकि जिस तरीके से लीड ऊपर नीचे हो रही, तो
कहीं ना कहीं बीजेपी की भी हरकत की हुई है। और आम आदमी पार्टी अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं तो लगातार कहीं ना कहीं जो लीड का दौर है ऊपर नीचे हो रहा है। इस समय आम आदमी पार्टी की बढ़ोतरी है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के में एक मतलब डर सा बना हुआ है। पूजा। विवेक, बिल्कुल। और ये डर उसी समय शायद कायम हो गया होगा जब पहली बार एंट्री 2017 में आम आदमी पार्टी ने की और उस पहली एंट्री में कांग्रेस से विपक्ष की भूमिका छीन ली। उसके बाद क्रूसेडर की तरह पंजाब में वो छा गए, वो गुजरात जाते हैं, वो हिमाचल जाते हैं, वो दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हैं। तो ये बीजेपी मानकर चल रही होगी कि इस बार की राह आसान नहीं है एमसीडी की। बिल्कुल, जो कांटे की टक्कर है, जिस तरीके से पंजाब चुनाव जाते हैं, पंजाब चुनाव जीतते हैं जाके, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना वहाँ पे भी वर्चस्व कायम करती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ, जिससे कि 2017 की अगर हम बात करें, 2017 में 181 वोट जो बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य था 230 के पास था, लेकिन वो लक्ष्य दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार और प्रसार में लगी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बार अपनी जनता से भी लोगों से वोटों के मांगने के बीच में कहा था कि अगर आप एमसीडी में हमें लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पानी और बिजली बंद कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर भी डर था, लेकिन जिस तरीके से लीड ऊपर नीचे हो रही है तो इस समय बीजेपी के अंदर भी डर बना हुआ है। पूजा। प्रभाकर राणा, आपके पास क्या अपडेट इस समय? वहां पर जो कार्यकर्ता या जो नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है? क्योंकि आपके हाव भाव से आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय अंदर क्या चल रहा है। देखिए पूजा, इस वक्त अगर हम हाव भाव की बात करें तो जो है बिल्कुल थोड़ी सी जो है घबराहट जरूर लग रही है, क्योंकि अभी तक जो है आम आदमी पार्टी जो है वो आगे बढ़त बनाई हुई है। तो ऐसे में हालांकि जो बीजेपी नेता है वो जो है उनका यही कहना है कि जो है अभी जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो है बीजेपी आगे निकलेगी और एक बार फिर से जो है अब आपको पता है कि चौथी बार जो है बीजेपी एमसीडी की सत्ता पर काबिज होगी। लगातार अभी तक यही जो है वो जो है तमाम जो बीजेपी के नेता यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में मौजूद है उनका यही कहना है। और अभी जो है आपको बताऊं कि और जो नेता हैं बीजेपी के, उनकी आवाजाही शुरू हो चुकी है। और जो कई ऐसे नेता हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम मीडिया जो है सुबह से इकट्ठा है, तो जो नेता जो मीडिया से भी बात कर रहे हैं। और ऐसे में हर जो नेता का यही कहना है कि आम आदमी एक बार माफी चाहूंगा, बीजेपी जो है एक बार फिर से चौथी बार जो है वो एमसीडी में काबिज होगी। हालांकि जिस तरह के जो रुझान दिखा रहे हैं वो जरूर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए एक जो है हम कह सकते हैं कि बड़ी सांस लेने वाली बात है। तो ऐसे में बीजेपी की जो सांस हलक में अटकी हुई है बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी जो है उसमें खुशी का माहौल जो है वो सुबह से ही दिखाई देना शुरू हो गया है। जो लोग हैं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एमसीडी की सत्ता पर पहली बार दिल्ली की एमसीडी जो है उस पर काबिज होगी। बिल्कुल। हालांकि बीजेपी हर चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लेती है प्रभाकर, लेकिन एमसीडी करण उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। इसी वजह से उसका हर बड़ा चेहरा, अमित शाह पहुंच जाते हैं डोर टू डोर कैंपेन करने, जेपी नड्डा नजर आते हैं, हर बड़ा चेहरा एमसीडी के रण में नजर आया था बीजेपी के। जी बिल्कुल पूजा, देखिए आपको बताएं कि बेशक से ये दिल्ली का निकाय चुनाव है, लेकिन निकाय चुनाव होने के बावजूद भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए ये साख की बात बन चुका है। और ऐसे में जो तमाम जो दोनों ही पार्टियां उन्होंने अपनी पूरी जो है ताकत झोंक दी थी, और खास करके जो बीजेपी है उसने जो है अपनी पूरी तरह से इस एमसीडी चुनाव में भी, इलेक्शन में पूरी ताकत झोंक दी थी। चाहे वो कई प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो यहाँ पर जो है अपने प्रत्याशियों के लिए, बीजेपी के लिए यहाँ पर वोट मांगने आए। बड़े बड़े जो नेता थे, जेपी नड्डा हैं और उसके अलावा जो अमित शाह हैं, जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने जो है रोड शो किए, पदयात्राएं की, दिल्ली की जनता से जो है अपनी पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने अपील की। उन्होंने जो है बड़े बड़े वादे जो है एक बार फिर से जो है बीजेपी की तरफ से किए गए। तो कहीं ना कहीं ये जो निकाय चुनाव होने के बावजूद भी बहुत बड़ा जो है चुनाव वो दिल्ली एमसीडी का बन गया है, क्योंकि 250 सीटों पर चुनाव होना है और परिसीमन हुआ, उसके बाद से कुछ सीटें भी कम हुई हैं। तो अब जो पहले एमसीडी 3 थी, उसको 1 कर दिया गया है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी चाहती है कि जो उनका जो प्रतिनिधि है वो एमसीडी को जो है रोल ऑन करे और एमसीडी को चला, क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली विधानसभा में इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी जो है वो काबिज है, तो ऐसे में दूसरी तरफ जो है एमसीडी क्योंकि एक सिविक बॉडी है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टी चाहती है कि उनका जो है प्रतिनिधि जो है एमसीडी की सत्ता पर बैठे। और ऐसे में तभी जो है आमना सामना, या हम कह सकते हैं कि अगर बीजेपी एमसीडी की सत्ता में आती है तो बिल्कुल जो है हम ये कहें कि जो मेयर है वो इक्वल टू सीएम की तरह हो जाएगा। बिल्कुल। और हमें ये प्रभाकर वो दौर भी याद है जब एमसीडी चुनाव पोस्टपोन हुए थे, जब खबर आई थी कि यूनिफिकेशन होगा, आम आदमी पार्टी खूब नाराज हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आम आदमी पार्टी ने कि बीजेपी डर गई है, एमसीडी वो हार रही है, इस वजह से उसने चुनाव पोस्टपोन कराए हैं, यूनिफिकेशन करा रही है। खूब नाराज हुई थी आम आदमी पार्टी।
जी बिल्कुल, देखिए उस दौरान जो है आम आदमी पार्टी ने जमकर के जो है बीजेपी पर हमला बोला था और आम आदमी पार्टी ने बहुत गंभीर आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाए थे और साफ तौर पर ये कहा था कि आम आदमी पार्टी जो बीजेपी है वो एक छोटी सी पार्टी से पूरी तरह से डर गई है, जो विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो जो है एक सबसे छोटी पार्टी से डर रही है। तो इस तरह के जो आरोप थे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लग रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी जो बढ़त बनाए हुए है वो कहीं ना कहीं ऐसे में जो आम आदमी पार्टी की जो उस समय जो चिंता थी वो शायद जो है अब नहीं रही होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त चिंता का जो विषय है वो बीजेपी के लिए बना, क्योंकि पिछले 3 बार से जो है तकरीबन 15 साल से एमसीडी पर जो है बीजेपी जो है वो राज कर रही थी और ऐसे में अगर बीजेपी के हाथ से एमसीडी फिसलती है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की साख की भी जो है बात है और उसके अलावा जो है 15 साल जो है एक छत्र राज करना एमसीडी के अंदर काफी बड़ी बात है। तकरीबन 1.5 दशक तक जो है एमसीडी पर बीजेपी रही है और ऐसे में तमाम जो है भ्रष्टाचार के आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगाती रही। हालांकि बीजेपी ने भी कई पलटवार की, कई स्टिंग ऑपरेशन जो है वो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके जो है सामने आए, लेकिन अभी भी अब जो है जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो है तस्वीर साफ होती है। बिल्कुल, तस्वीर तो फिलहाल हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर की दिखा रहे हैं। रौनक है, गुब्बारे हैं, मंच सजा है, बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं और चूंकि हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद है। लेकिन विवेक दीक्षित, आपके पास फिलहाल कोई अपडेट? विवेक दीक्षित, आपके पास कोई अपडेट बीजेपी दफ्तर को लेकर? चलिए हम तस्वीरें दिखा लेते हैं। पहले आम आदमी पार्टी के कार्यालय की हम दिखा ही रहे हैं, गुब्बारों से सजा हुआ है पूरा दफ्तर और मीडिया का जमावड़ा है। ये तस्वीर वही याद दिलाती है कि विधानसभा का जब नतीजा आने वाला था, प्रभाकर, हमें ये तस्वीरें तब की भी याद हैं जब विधानसभा का नतीजा आने वाला था। उस समय भी यही साज सज्जा थी, यही उत्साह था कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, और आम आदमी पार्टी आश्वस्त थी कि वो दिल्ली की सत्ता पर दोबारा आ ही रही है और आज भी हम वही तस्वीर इस समय देख रहे हैं। प्रभाकर, कि ये बिल्कुल आपने सही कहा और इसके साथ ही एक बात मैं अपने दर्शकों को और याद दिलाना चाहूंगा। जिस वक्त दिल्ली विधानसभा के जब चुनाव हुए थे पिछली बार, तो उस समय जब चुनाव के बाद जो जितनी भी ईवीएम मशीन जब जो है काउंटिंग सेंटर में रखी गई थी, जो स्ट्रांग रूम बनाए गए थे, तो वहां पर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से अपने कार्यकर्ताओं से अपील की गई थी कि वो स्ट्रांग रूम के बाहर बने रहें जब तक काउंटिंग पूरी ना हो जाए। उनको कहीं ना कहीं गड़बड़ का जो अंदेशा था, उन्होंने जताया था कि जो ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, वोट चेंज हो सकते हैं। तो तमाम तरह की जो आरोप थे वो जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से उस वक्त भी जो है सरकार पर लगाए गए थे, प्रशासन पर लगाए गए थे, उन पर कहा। लेकिन अब जो है यही जो है माहौल जो है दोबारा से बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है खुशी का माहौल जो है वो आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा है। और लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ऑफिस में जो है फिलहाल जो है चहलकदमी शुरू हो चुकी है, नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है, तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है और सभी जो है बीजेपी के नेता दावेदारी कर रहे हैं कि एक बार फिर से, यानी कि चौथी बार जो है बीजेपी जो है चौका लगाने वाली है एमसीडी। बिल्कुल, हालांकि बीजेपी की स्ट्रेटजी रहती है प्रभाकर की कभी भी जब तक नतीजे नहीं आ जाते वो ना अति उत्साह नहीं दिखाती, तो जो अंदर चल रहा है, क्या हलचल है, क्या वहां पर तस्वीर है, वो पब्लिक नहीं होता। लेकिन हम आम आदमी पार्टी में यही देखते हैं डिफरेंस कि नतीजे ना निकले हों तब भी वहां साज सज्जा होती है, कार्यकर्ता जोश में आ जाते हैं, लड्डू भी पहले वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। विवेक दीक्षित, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो बाहर निकल के आना शुरू हो चुके हैं और मीडिया से बात करने के भी कर रहे हैं। अब कहना है उनका कि क्योंकि जिससे बीजेपी चुनाव लड़ती है वो साइलेंट मूवमेंट में लड़ती है, क्योंकि जब समय आता है खुद ही क्लियर हो जाता है। लेकिन उनका कहना है कि समय कुछ देर बाद आने वाला है और खुद ही पता चल जाएगा कि एमसीडी में चौथी बार बीजेपी फिर से आएगी। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है, जो यहाँ के बीजेपी के जो नेता है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी चौथी बार, क्योंकि बीजेपी का 15 सालों से यहाँ कब्जा है, तो चौथी बार भी इनका कब्जा रहेगा। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है। पूजा, लेकिन अभी रुझानों में तो बीजेपी पीछे है। लेकिन रुझानों में पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना हुआ है, लगातार कॉन्फिडेंस। तो आप और बीजेपी में है कांटे का मुकाबला। रुझान देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, 123 पर आम आदमी पार्टी है और बीजेपी 120 पर। ये टफ फाइट है, ये नेक टू नेक फाइट है, इसे हम मानकर चल रहे थे पहले भी।
एग्जिट पोल के दौरान ये साफ हो गया था कि मुकाबला बेहद बेहद कड़ा है। बीजेपी वर्सेस आप का ये मुकाबला है। बीजेपी जो पिछले 3 बार से लगातार एमसीडी में काबिज है, चौथी बार के लिए उसे मशक्कत करनी होगी। वहीं आम आदमी पार्टी जो कि 2015 से ही दिल्ली की सत्ता में काबिज है, वो चाहती है कि वो एमसीडी में आए, जिसके लिए पुरजोर आजमाइश कर रही थी। दिल्ली मॉडल का जिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री पानी का हवाला दिया, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का हवाला दिया, दिल्ली मॉडल की तारीफ की। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार घेरती रही कूड़े के पहाड़ों को लेकर, एमसीडी के कामकाज को लेकर, बीजेपी के कामकाज को लेकर। आपने आरोप लगाया कि दिल्ली में एंट्री करते के साथ ही लोगों को कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, जो कि दिल्ली की तस्वीर बदसूरत बनाते हैं। इसकी जिम्मेवार बीजेपी है। ये आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी लगातार अग्रेसिव रही, बीजेपी पर आक्रामक अंदाज को में घेरती रही। फिलहाल ये कड़ा मुकाबला है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। आम आदमी पार्टी 123 पर और बीजेपी 120 सीटों पर। रुझानों में देखिए, रुझान तो साफ हो चुके हैं 250 वार्डों के। अब यही रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे और हर नतीजा सबसे पहले आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। नेटवर्क 10 सबसे तेज नतीजे, एमसीडी करण आप तक पहुंचा रहा है। विवेक दीक्षित, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है उसके बाद। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, बीजेपी कार्यालय में जितने भी नेता मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कॉन्फिडेंस जो देखा जा रहा है वो बेहद देखने वाला है। क्योंकि उनका कहना है कि इस बार भी वो, क्योंकि 15 सालों से उनकी लगातार कहीं ना कहीं जो एमसीडी पे कब्जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने विकास करवाया है और सबसे बड़ी बात है दिल्ली के अंदर सबका साथ सबका विकास चला है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से लगातार विकास हुआ है, तो उसको लेकर इनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि चौथी बार भी इनकी एमसीडी में जीत होगी और उसको लेकर कहीं ना कहीं इनके अंदर एक पूरा कॉन्फिडेंस है। और देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें दो पार्टियां, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो दोनों को देखा जा रहा है कांटे की टक्कर है, तो कहीं ना कहीं एक जो डर है वो बना तो है बीजेपी के अंदर, लेकिन अभी सब उनके मन में क्या है वो पूरी तरीके से कहना ये मुश्किल होगा। लेकिन ये तय बात है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है। जो बीजेपी के नेता वो देख सकते हैं पीछे गाड़ियां लगातार आ रही है, यहाँ पर जो बड़े नेता हैं उनका आने का सिलसिला चालू हो चुका है और कॉन्फिडेंस है वो लगातार बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से उनका कहना है कि 15 सालों से जिस हिसाब से उन्होंने काम करवाया है, जिस हिसाब से विकास किया है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर इस बार जनता फिर उनको स्वीकार करेगी। फिर एक बार जनता उनके प्रतिनिधियों का जो प्रत्याशियों का तिलक करेगी, उसके बाद उनको जीत हासिल करवाएगी। तो कहीं ना कहीं पूरा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है बीजेपी नेताओं के अंदर। पूजा, हाँ, हालांकि विवेक, हम बॉडी लैंग्वेज से भांप सकते हैं कि बीजेपी इस चुनाव को मुश्किल लेकर चल रही थी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी हमलावर थी आम आदमी पार्टी पर, बीजेपी को यह अंदाजा था कि एमसीडी का चुनाव इस बार आसान नहीं है। इसलिए बेशक वो दिखने में कॉन्फिडेंट नजर आ रही हो, लेकिन बीजेपी ये जानती थी कि इस बार का मुकाबला बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, इस बार का जो मुकाबला था वो कांटे की टक्कर है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जो पक्ष विपक्ष पे जो हमला चल रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बीजेपी जो बात कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, शराब को लेकर जो मुद्दे थे, या फिर हम बात करें विकास को लेकर और यमुना नदी की जो सफाई को लेकर, तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठा रही है कि बीजेपी उठा रही थी लगातार। और जो छठ पूजा में जिस तरीके से लोग घाटों में पूजा नहीं कर पाए, उनका भी मुद्दा उठाया था बीजेपी ने। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार मुद्दों को उठा रही थी। क्योंकि जो शहर के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है, लगातार जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एमसीडी के अंदर बता रही थी भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो विकास का जो दौर था वो रुक चुका था, तो उसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी कर रही थी। देखिए, जब चुनाव होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों ही सामने होते हैं और लड़ाई का दौर होता है, एक दूसरे के बारे में कहते भी है। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो प्रचार और प्रसार दोनों ही कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह, तो लगातार जो थे वो ग्राउंड जीरो पर थे, लगातार रैलियां कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे। और हम बात करें तो अलग अलग प्रदेशों से जो मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, उनको भी बुलाया गया था। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री सीएम थे वो भी आए थे दिल्ली में आकर। उन्होंने भी अपने जो उत्तराखंड के लोग थे, जो प्रत्याशी जिन्होंने उतार रखे थे, उनका भी आके स्वागत किया था और लोग जनता के बीच में जाकर जनता से संबोधन किया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार अपनी जो चौथी बार जो जीत हासिल करना चाह रही है,
कि 15 सालों से 3 बार लगातार वो जीत रही थी एमसीडी का चुनाव, तो कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस था कि चौथी बार भी जीतेगी। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर होने की वजह से कहीं ना कहीं पूजा, इस बार जो आम आदमी पार्टी है उसकी लीड है उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है और बीजेपी के अंदर वो लीड नहीं दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो हम बात करें बॉडी लैंग्वेज की, जैसे आपने बताया कि जो बॉडी लैंग्वेज से हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमने बात करने की प्रयास किया तो उनका कहना है इस बार भी चौथी बार एमसीडी में जीत हासिल करेंगे और उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जनता उनको स्वीकार करेगी, एक बार फिर से उनको पार्षद बनाकर उनको एक प्रतिनिधि अपना जो सिविक सेंटर नगर निगम में बैठा लेगी। ठीक विवेक, प्रभाकर वापस लौटेंगे, अपडेट आपसे हम लगातार लेंगे। बड़ा ही दिलचस्प ये मुकाबला है क्योंकि कांटे का मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जैसा कि शुरू से ही लग रहा था। किसकी किस्मत बनेगी, एमसीडी का रण कौन जीतेगा, हर पल अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।